आज फिर से अगर देखा जाए तो मार्केट में कई दिनों के बाद जी हाँ दबाव देखने को मिला है। आज मार्केट में फिर से इन्वेस्टर के साइड से, ट्रेडर के साइड से यहाँ पे सेलिंग का बटन ऑन हो गया। इट मीन्स कि बिकवाली काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला। आज के वीडियो में हम विश्लेषण करेंगे कि किन कारणों से मार्केट में आज गिरावट देखने को मिला, कैसे स्टॉक्स ने मार्केट को सबसे ज़्यादा डिस्ट्रॉय किए हैं और वाकई में म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को ऐसे पॉइंट्स पे अपना क्या डिसीजन स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको पोर्टफोलियो रिव्यू और डिज़ाइन को लेकर प्रॉब्लम है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। देखो, अगर देखा जाए तो आज के दिन लार्ज कैप में सबसे ज़्यादा दबाव देखने को मिला। स्मॉल कैप सबसे कम गिरा। अगर आप देखोगे तो स्मॉल कैप में 0.50% का गिरावट हुआ। निफ्टी स्मॉल कैप 250 की बात करूं, लेकिन जब हम मिड कैप की तरफ बढ़े, निफ्टी मिड कैप 150 की बात करें तो वहाँ पे गिरावट करीबन 1% के आसपास देखने को मिला। लेकिन उससे भी ज़्यादा जो है लार्ज कैप इंडेक्स में गिरावट देखने को मिला है। तो कई दिनों के बाद जो तेज़ी का आंकड़ा था अब आज दबाव में देखने को मिला। मैंने पहले भी कई बार वीडियो में ये इन्फॉर्मेशन शेयर किया है आपके सामने कि आपको देखने को मिलेगा मार्केट में अचानक से तेज़ी रहेगा, एक रैली देखने को मिलेगा और कुछ ऐसे न्यूज़ आएंगे और उसके बेसिस पे मार्केट में फिर से दबाव देखने को मिल सकता है। कुछ टेक्निकल्स पॉइंट्स भी आपके सामने मैं रखूँगा। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि किन कारणों से मार्केट में यहाँ पे गिरावट इतना बड़ा देखने को मिला है। देखो, सबसे फर्स्ट पॉइंट की बात करूं तो कल के दिन जो यूएस मार्केट में दबाव देखने को मिला उसका दबाव यहाँ पे एशियन मार्केट में देखने को मिला। कई ऐसे इंडेक्स हैं जहाँ पे गिरावट 10 से 11% देखने को मिला। जी हाँ, निकाई 225 में भी गिरावट काफ़ी बड़े फिगर में देखने को मिला। जैसे कि आपके सामने मैं आंकड़ा रखता हूँ, निकाई की बात करूँ तो करीबन यहाँ पे 3 से 4% का गिरावट देखने को मिला। हैंग सेंग करीबन 2% के आसपास टूटा। यहाँ पे अगर आप देखोगे जो कोरियन मार्केट है KOSPI, यहाँ पे करीबन 10% का गिरावट देखने को मिला। तो एशियन मार्केट में जो दबाव रहा उसका असर इंडियन स्टॉक्स मार्केट पे देखने को मिला। अब दूसरे रीजन की बात करते हैं। देखो, अगर आज नोटिस करोगे तो जो निफ्टी 50 के यहाँ पे सेक्टर्स हैं उसमें सबसे जो स्ट्रॉन्ग सेक्टर है, जैसे IT सेक्टर की बात करूं, यहाँ पे बैंकिंग और फिनेंशियल सेक्टर की बात करूं, ये काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रॉय है। निफ्टी IT जो है वो काफ़ी ज़्यादा गिरा है। उसके साथ ही साथ जो मेटल सेक्टर है उसमें भी गिरावट काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला है। जैसे कि अगर आप नोटिस करोगे तो निफ्टी IT करीबन 2.24% आज गिरा है। निफ्टी मेटल्स में 3.31% का गिरावट है। निफ्टी बैंक भी करीबन 1.45 और निफ्टी फिन सर्विस 1.12% गिरा है। अगर आज के दिन देखा जाए जो ज़्यादा गिरावट से हम बचे हैं तो वो है निफ्टी फार्मा के चलते। जी हाँ, ये इंडेक्स 1% उछाल के साथ यहाँ पे बंद हुआ और अधिकतर जो सेक्टर हैं वहाँ पे दबाव काफ़ी बड़े फिगर में देखने को मिला, जिसके चलते लार्ज कैप इंडेक्स में इसका असर सबसे ज़्यादा रहा। लार्ज कैप इंडेक्स यहाँ पे सबसे ज़्यादा टूटे हैं। कई ऐसे IT सेक्टर के स्टॉक्स हैं जिसमें गिरावट काफ़ी बड़े फिगर में है। नोटिस करोगे तो इन्फोसिस करीबन आज 3 से 4% टूटा है। TCS में भी करीबन 3% के ऊपर का गिरावट है। विप्रो में करीबन 3% के ऊपर। JSW स्टील की बात करूं तो यहाँ भी 3% के ऊपर का गिरावट देखने को मिला है। कुछ ऐसे स्टॉक्स जो मार्केट को बहुत ज़्यादा गिरने से बचाए हैं, जैसे देखो सिप्ला की बात करूं तो आज ये स्टॉक्स चढ़ा है 1.23%, डॉक्टर रेड्डी लैब्स 0.82, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन करीबन 0.76, एक्सिस बैंक 0.36 और सन फार्मा में 0.27% का आज उछाल देखने को मिला। ऐसे स्टॉक्स जो लार्ज कैप इंडेक्स को काफ़ी ज़्यादा आज हेल्प किए हैं। नहीं तो गिरावट जो ये 1% से ऊपर था वो 2% के आसपास देखने को मिला। आज कैप इंडेक्स कितना टूटा है तो ठीक आपके सामने आंकड़े हैं, आप देख सकते हो। यहाँ पे जो सेंसेक्स है वो करीबन 984 पॉइंट टूटा है। निफ्टी 50 में करीबन 308 और निफ्टी नेक्स्ट 50 करीबन 1038 पॉइंट के गिरावट के साथ यहाँ पे बंद हुआ है। तो लार्ज कैप इंडेक्स में गिरावट ज़्यादा है, मिड कैप दूसरे नंबर पे और स्मॉल कैप इंडेक्स यहाँ पे कम टूटा है। अगर मैं मार्केट कैप के अकॉर्डिंग यहाँ पे पूरा नज़र डालूँ तो अब देखो, इन्वेस्टर को ऐसे जो पॉइंट्स है इसको लेके घबराना नहीं चाहिए। कई बार ऐसा सिचुएशन देखने को मिलता है और पिछले 6-8 महीने में तो ऐसे बार बार आपको सिचुएशन देखने को मिल रहा है। मार्केट 10 दिन तेजी में रहता है, अचानक से 11वें दिन आपको किसी रीजन के चलते गिरावट देखने को मिलता है। चलिए अब हम जानते हैं कि अब जो ये गिरावट है इसके बाद क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनता हुआ देखने को मिल रहा है। देखो, निफ्टी 50 की बात करूँ तो अभी जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो 23,600 का एक सपोर्ट है।
अगर ये भी ब्रेक होता है तो गिरावट यहाँ से आप फिर रख सकते हो, 2 से 3% का गिरावट देखने को मिल सकता है। फिलहाल जो है 23,600 एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पे सपोर्ट बनता हुआ देखने को मिल रहा है। रजिस्टेंस की बात करें तो अभी भी 24,000 का एक रजिस्टेंस यहाँ पे बन सकता है। ये ब्रेक हुआ तो एग्जैक्टली फिर से निफ्टी 50 में कुछ यहाँ पे आंकड़े कंसोल होते हुए देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को किस पॉइंट्स पे ख्याल रखना चाहिए? देखो, जल्दबाजी में कोई बहुत बड़ा आपको एक्शन नहीं लेना। इट मीन्स कि 200-300 के पॉइंट के गिरावट में आप बहुत बड़ा लमसम ना करो। देखो, थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए, मौका मिलेगा। मार्केट ऐसा नहीं है कि एक ही दिशा में भागता हुआ आपको देखने को मिलेगा। मार्केट हमेशा मौका देता है, बस आपको इंतज़ार करना चाहिए। हाँ, आप जो SIP कर रहे हो उसको आप कंटिन्यू करो। SIP को तो ब्रेक नहीं करना है, लेकिन लमसम के लिए आपको स्ट्रैटेजी बनाना चाहिए। अभी और इंतज़ार करना चाहिए, मार्केट मौका देगा अगर आप एक बड़े लमसम के लिए तैयारी कर रहे हो तो। इन्वेस्टर को मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहता हूँ कि देखो, इस समय जो सबसे बड़ा, जी हाँ, आपके पोर्टफोलियो में डैमेज कर सकता है, जो फंड्स हैं, जी हाँ, सेक्टर फंड्स है, पोर्टफोलियो को काफ़ी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जो मोमेंटम फंड है वो आपके पोर्टफोलियो को ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर सकता है। कोई भी ऐसा फंड जिसमें रिस्क काफ़ी ज़्यादा है, वहाँ आपको, जी हाँ, प्रेशर काफ़ी पड़ेगा। तो मैं इन्वेस्टर को यहाँ पे एडवाइस करना चाहता हूँ कि आप अपने रिस्क के अकॉर्डिंग ही ऐसे कैटेगरी के फ़ंड का सिलेक्शन करें। स्पेशली सेक्टर फंड्स और मोमेंटम फंड से थोड़ा सा आपको दूरी बनाना चाहिए। अगर आप वहाँ पे कुछ एलोकेशन ऐसे फंड्स को दे रहे हो तो 10 से 15% से ज़्यादा एलोकेशन यहाँ पे कवर ना करो। देखो, स्पेशली अगर आप देखोगे पिछले 3-4 साल में जो IT सेक्टर है उसमें काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स देखने को मिला है। रिस्क काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बढ़ता हुआ देखने को मिला है। और ऐसे सिचुएशन में इन्वेस्टर को मैं यहाँ पे बार बार बोलता हूँ कि सेक्टर फंड्स पे जब आप फोकस करते हो तो थोड़ा सा एलोकेशन का ध्यान रखो। जी हाँ, अपने ओवरऑल जो भी SIP इन्वेस्टमेंट जा रहा है आपका, उसका 30 से 40% ऐसे सेक्टर पे फोकस ना करें। 10 से 15% का एलोकेशन रखें जिससे रिस्क मिनिमाइज हो और आपके पोर्टफोलियो में बहुत डैमेज ना हो। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशंस थे जो इन्वेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट थे। आपका क्या रहा है इस वीडियो को लेकर कमेंट बॉक्स में जरूर आए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।